गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोप में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जाएगी जिसमें उसने चंडीगढ़ में नए सिरे से मेयर यानी महापौर चुनाव की मांग पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पार्जीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। महापौर पद के उम्मीदवार पार्षद कुलदीप कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने शुक्रवार को इस मामले का उल्लेख करते हुए इसे तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। भाजपा ने चंडीगढ़ महापौर चुनाव में जीत हासिल की थी और सभी 3 पदों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था। वहीं चुनावी नतीजा कांग्रेस आप गठबंधन के लिए बड़ा झटका रहा। कांग्रेस और आप ने 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में अपने गठबंधन की आसान जीत की भविष्यवाणी की थी और इसे लेकर लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए प्रारंभिक परीक्षा के रूप में पेश किया था। उधर चंपई सोरेन सरकार झारखंड विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने वाली है। सबसे पहले राज्यपाल CP राधाकृष्णन का अभिभाषण होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बहुमत साबित करने के लिए विश्वास पत्र लाएंगे। विश्वास पत्र पर वाद विवाद के बाद वोटिंग होगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी वोट करेंगे। ईडी कोर्ट ने उन्हें पहले ही इसकी अनुमति दे दी है। विश्वास मत वोट देने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक रविवार रात में ही खास विमान से हैदराबाद से रांची पहुंच गए हैं। उधर चंपई सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद शुक्रवार को 2 फरवरी को कांग्रेस और झामुमो के इन विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था ताकि राजनीतिक जोड़ तोड़ की गुंजाइश नहीं बचे। रांची वापस आने पर सभी को स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया, जहां से आज सभी एक साथ विधानसभा पहुंचने वाले हैं। उधर पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे हेमंत सोरेन के विरोध में बयान दे रहे झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी सरकार को समर्थन देने की घोषणा की। उन्होंने रविवार को रांची में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की। कांग्रेस और झामुमो ने अपने अपने विधायकों के लिए वोटिंग को लेकर व्हिप जारी किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में दबाव की राजनीति के चलते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचतान जारी है। चुनावी तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को 11 सीटें देने के साथ अपनी पार्टी के 16 उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा कर दी है। इससे प्रदेश कांग्रेस के खेमे में खलबली मची हुई है। साथ ही कांग्रेस ने सपा की दबाव की राजनीति का जवाब देने के लिए सभी 80 सीटों पर अपनी तरफ से चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के आगे विपक्ष की सारी रणनीति धरी रह गई। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव में उतरी सपा से ज्यादा बसपा को लाभ हुआ था। बसपा के खाते में 10 सीटें गई थीं, तो सपा को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। वहीं भाजपा ने 62 सीटों पर जीत हासिल की थी। साथ ही सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा की लहर में अमेठी से राहुल गांधी भी चुनाव हार गए थे। वहीं कांग्रेस रायबरेली की अपनी पारंपरिक सीट भी बचा नहीं पाई। इस बार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन को बिहार और बंगाल में झटका मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने मौके का लाभ उठाते हुए कांग्रेस को दबाना शुरू कर दिया है। सपा ने 11 सीटें कांग्रेस को देने की घोषणा की। उसके बाद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए। साथ ही कांग्रेस इस बार कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मौसम की बात करें तो बारिश के बाद उत्तर भारत के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन शीतलहर ने अपना रंग दिखा दिया। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को हुए बारिश के बाद मौसम साफ दिखा, लेकिन सर्द हवाओं के वजह से ठंडक महसूस की गई। दिल्ली में बारिश होने से कोहरे से भी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा कई राज्यों में बारिश और कोहरे की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान एक बार फिर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। इस वजह से कल सुबह के वक्त ठंड फिर बढ़ सकती है।
और परसों यानी बुधवार को न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं अगर पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। IMD का कहना है कि आज आसमान साफ रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान एक बार फिर गिर सकता है। उधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की मुसीबतें कम नहीं हो रही। भारत विरोधी सोच के चलते विपक्षी दलों का संसदीय संबोधन से बहिष्कार कर दिया गया। मालदीव के दो मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेट्स पार्टी आज संसद में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भाषण में शामिल नहीं होंगे। बहुमत हासिल की हुई MDP ने फिलहाल राष्ट्रपति के भाषण के बहिष्कार के पीछे की वजह साफ नहीं की है। हालांकि डेमोक्रेट्स की ओर से कहा गया कि वो 3 मंत्रियों जिन्हें भारत के PM नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उनकी बहाली के चलते बैठक से दूर रहेंगे। वैसे दोनों विपक्षी पार्टियों ने मोहम्मद मुइज़्ज़ू पर भारत विरोधी सोच रखने का आरोप लगाया था। वहीं एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को साल के पहले कार्यकाल के पहले सत्र में संसद को संबोधित करना होता है और देश की स्थिति की रूपरेखा तैयार करना, साथ ही सुधार लाने के लिए सिफारिशों को रेखांकित करना जरूरी होता है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।